हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे किया कैरेंस के प्रेस्टीज स्टीरियो 8 इंची उसके बारे में बताएंगे कि उसमें क्या क्या फंक्शन दे रखे हैं और उसमें उनको कैसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑल मेन्यू में जाएंगे हम। इसमें देखिए ये हमारे सारे फंक्शंस दे रखे हैं और इसी के अंदर हमें सेटिंग्स मिलेंगी। तो इसमें अगर आपने अपना फ़ोन ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है तो आप यहाँ पे जाके अपनी जो कॉल हिस्ट्री है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से कॉल भी कर सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्ट आके आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है फ़ोन प्रोजेक्शन। फ़ोन प्रोजेक्शन आपका जो ऑटो एंड्रॉइड चलाने के लिए काम आएगा। इसको आप कनेक्ट करने के लिए या तो यहाँ से डायरेक्ट इस पर प्रेस करके आप फ़ोन प्रोजेक्शन पे यहाँ पे जा सकते हैं। इसमें फ़ोन प्रोजेक्शन आपके दो तरीके से होगा, वायरलेस और वायर के थ्रू। जिसमें हमारे ये फ़ोन प्रोजेक्शन का ऑप्शन आता है, देखिए ये ब्लूटूथ का है, यहाँ पे जो फ़ोन प्रोजेक्शन का ऑप्शन आता है इसमें ही आप सिर्फ अपना वायर एंड्रॉइड प्ले कर सकते हैं या एप्पल कार प्ले आप सिर्फ इसी में यूज़ कर सकते हैं वायरलेस। अदरवाइज आपको वायर से यूज़ करना होगा। और वायरलेस आपको कनेक्ट करने के लिए आपके फ़ोन की कैपेबिलिटी भी डिपेंड करती है। इसके बाद है वॉइस मेमो। वॉइस मेमो में आप अपनी कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं गाड़ी में चलते हुए। अगर आप बात कर रहे हैं किसी से या कोई फ़ोन रिकॉर्डिंग करनी है, आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद रेडियो में आते हैं। रेडियो में आप यहाँ पे आपने जो FM के चैनल सेलेक्ट कर रखे हैं वो होते हैं। इनको आप अगर आपने कोई चैनल सेलेक्ट नहीं कर रखा और आपको चैनल सेलेक्ट करना है, देखिए जैसे मैं अभी इस चैनल को डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट हो गया है। अब मैं वापस इसको सर्च करूँगा, ये देखिए ये चैनल सर्च हो गया। इसके बाद फेवरेट लिस्ट में यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके हमें ऐसे ऐड करना होता है, तो आप इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपको FM या AM चलाना है तो यहाँ पे आप क्लिक करके AM कर सकते हैं। इसके बाद आता है मीडिया। अगर आपने अपना फ़ोन कनेक्ट कर रखा है, कोई भी गाना चला रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें मीडिया पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं उसको। DRVM ये आपका जब आप ड्राइव कर रहे हैं फ्रंट में लेकिन आपको रियर का व्यू देखना है तो ये फंक्शन उसके लिए होता है। इसमें आपका जो हैंड ब्रेक है वो डाउन होना चाहिए। अगर आपने हैंड ब्रेक अप्लाई कर दिया तो ये फिर फंक्शन आपका एक्टिवेट नहीं होगा। देखिए जैसे मैंने अभी हैंड ब्रेक अप करा और ये फंक्शन डीएक्टिवेट हो गया है। ये एक फंक्शन है। इसके बाद एक क्वाइट मोड दे रखा है। इसमें एक क्वाइट मोड है, इसमें आपने जैसे कोई भी FM या कुछ भी चला रखा है तो उसको आप वॉल्यूम डाउन करके ये डाउन कर देगा उसकी, जैसे आप क्वाइट मोड पे करेंगे। और सिर्फ फ्रंट की सीटों के लिए ही ये वॉल्यूम निकालेगा। इसके बाद हम आते हैं सेटिंग्स पे। सेटिंग्स में देखिए आपको साउंड की सेटिंग्स मिलती है। साउंड्स में आपको एक तो स्पीड के डिपेंड करता है, जैसे जो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी तो उस टाइम पे आपको नॉर्मल रखना है या मिनिमाइज्ड करनी है या एनहेंस करनी है या ऑफ करनी है। वो स्पीड के अकॉर्डिंग आपकी गाड़ी की वॉल्यूम कम ज़्यादा करेगा। इसके बाद हम आपको पोजीशन पे दिखाते हैं। पोजीशन पे आप अपने स्टीरियो की जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से स्पीकर से प्ले करनी है। जैसे देखिए अभी हमने लेफ्ट स्पीकर से कर दी, अब राइट स्पीकर से, या आप फ्रंट के दोनों स्पीकर भी चला सकते हैं। देखिए यहाँ से करेंगे तो फ्रंट के सिर्फ दोनों स्पीकर प्ले होंगे, रिवर्स के नहीं होंगे। यहाँ से आप इसको वापस सेंटर कर सकते हैं। पोलराइजेशन में आप अपने जो स्टीरियो की बेस है और ट्रिपल है उसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद गाइडलाइंस वॉल्यूम होती है, जैसे जो आपकी बीप साउंड आती है या आपने फ़ोन कनेक्ट कर रखा है उसकी रिंगटोन होगी या कोई मैसेज अलर्ट हो गया या किसी भी तरह का कोई अलर्ट होगा उसकी भी आप यहाँ पे वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। रेडियो की फ्रिक्वेंसी की जो नॉइज कैंसिलेशन होता है उसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ओरिजिनल साउंड पे आपने जैसे फ्रिक्वेंसी कम होगी तो झड़झड़ की जो साउंड आती है वो आपको यहाँ पे आती रहेगी, तो आप इसे स्ट्रॉन्ग कर देंगे। स्ट्रॉन्ग में थोड़ा सा ये रहता है कि जहाँ पे नेटवर्क कम होंगे आपकी फ्रिक्वेंसी तो वहाँ पे आपकी स्टीरियो की वॉल्यूम भी बहुत कम हो जाएगी, तो इसलिए आप मिडिल में रखें इसको। ये ड्राइविंग असिस्टेंट वार्निंग है। पार्किंग सेफ्टी, जो आपके जो पार्किंग सेंसर जब हम डी मोड में डालते हैं और 20 की स्पीड से स्लो होती है हमारी गाड़ी तो हमारे पार्किंग सेंसर जो है वो ऑटो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो हमें बीप साउंड देने लग जाते हैं। उसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। ये कनेक्टिंग डिवाइस है, इसमें आप एंड्रॉइड ऑटो पे कनेक्ट करके मीडिया की कितनी वॉल्यूम रखनी है और वॉइस गाइडेंस कितनी रखनी है वो आप सेट कर सकते हैं, एप्पल के लिए और एंड्रॉइड के लिए, दोनों के लिए। इसके बाद आता है डिवाइस कनेक्टिविटी। यहाँ पे आप जाके अपने फ़ोन को कनेक्ट कर सकते हैं ब्लूटूथ से या फ़ोन प्रोजेक्शन पे। इसके बाद हम आते हैं डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे आप यहाँ पे अपनी जो ब्राइटनेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक में देखिए एक ऑप्शन दे रखा है ब्लू लाइट, इसको आप जैसे ही एक्टिवेट करेंगे तो जो आपके स्टीरियो की लाइट है वो रेड शेड में हो जाएगी। ये देखिए ये सारा रेड में हो गया, तो इससे आपको नाइट में ये ज़्यादा अच्छा रहता है। इससे आपकी जो आइज़ हैं वो जैसे आंखों पे लगते हैं ना लाइट ब्राइटनेस, वो नहीं करेगी ये काम।
जब हम अपने फ़ोन में भी करते हैं नाइट मोड, ऐसे ही ये एक नाइट मोड की तरह काम करता है। स्क्रीन सेवर, जैसे आपने अपने स्टीरियो को बंद कर दिया तो उसमें कौन सी क्लॉक करनी है उसको यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। देखिए ये रियर कैमरा ऑन, जब हम ड्राइविंग करते हुए फ्रंट में जब हम जैसे रिवर्स गियर डाला कैमरा ऑन हो जाता है, लेकिन जब हम ड्राइव में करते हैं तो कैमरा ऑन रहता है जब तक कि हमारी 20 की स्पीड कंप्लीट ना हो जाए। तो अगर आपको इंस्टेंट ही, जैसे हमने रिवर्स में से निकाला गियर और उसके इंस्टेंट ही एकदम हमारा कैमरा बंद हो जाए, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन बंद कर सकते हैं। इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑन ऑफ, ये फंक्शन अभी हमारी गाड़ी में नया आया है, क्योंकि सेल्टोस और सोनेट में ये फंक्शन नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे आप अपनी गाड़ी बंद करते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम जो है वो तुरंत बंद हो जाएगा। और सोनेट सेल्टोस में ऐसा होता था कि जैसे हमने अपनी गाड़ी बंद करी, इंजन ऑफ करा, तो हमारा स्टीरियो जब तक बंद नहीं होता जब तक हम डोर ना ओपन करें ड्राइवर साइड वाला। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं है। अगर आपने ये ऑप्शन बंद कर दिया तो जैसे ही आप अपनी गाड़ी को बंद करेंगे तो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी बंद हो जाएगा, या आप इसे एक्टिवेट रखेंगे तो जब आप डोर खोलेंगे तो वो जब बंद होगा। इसके बाद यहाँ पे आते हैं बटन पे। आप बटन यहाँ पे सेट कर सकते हैं स्टार पे, जो यहाँ पे स्टार बटन दे रखा है इस पे आपको कौन सा लगाना है, और जो आपके स्टीयरिंग पे स्टार बटन दे रखा है, ये देखिए ये जो आपके स्टीयरिंग पे स्टार बटन है इसको भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि इस बटन को दबा के कौन सा बटन काम करना चाहिए। ये देखिए मोड वाला बटन जो आपके स्टीयरिंग पे दे रखा है, इससे आपको कन्वर्ट करने के लिए होता है कि आप कौन से म्यूजिक पे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं उसको, अपने स्टीरियो को, तो वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके बाद जनरल सेटिंग्स में आपको जो वर्जन है वो सबका पता लगेगा कौन सा वर्जन चल रहा है। ये सिस्टम इन्फॉर्मेशन होगी। ब्लूटूथ रिमोट लॉक, इससे क्या है कि जैसे आप अपना फोन कनेक्ट करेंगे तो आपका स्टीरियो लॉक और अनलॉक हो जाएगा। जैसे आप अपना ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट होगा तो अभी आप अपने स्टीरियो पे गाने या इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पे आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं, 24 आवर में करनी है या जीपीआरएस के थ्रू करनी है वो। इसमें आप अपनी लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी भी लैंग्वेज दे रखा है कि यानी ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया है। इसे जैसे आप करेंगे तो ये आपकी लैंग्वेज जो है वो चेंज हो जाएगी। ये देखिए जैसे अभी हिंदी में आ गया, तो ये भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद कीबोर्ड आपको कौन सा चाहिए, मीडिया सेटिंग्स होगी और नीचे डिफॉल्ट की दे रखी है। इसके बाद यहाँ पे वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं आप, अपने फ़ोन प्रोजेक्शन के लिए वाईफाई चाहिए होता है तो इसमें आप पासवर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं कि कोई और आपका फ़ोन प्रोजेक्शन ना कर सके आप गाड़ी में। इसमें क्लाइमेट में आते हैं। क्लाइमेट में आपके जो इंटरनल एयर सर्कुलेशन का मोड होता है उसको, ये जैसे आपने ब्लोअर ऑन कर रखा है खाली और आप वाइपर वॉशर चलाएंगे तो आपकी एसी भी अपने आप ही ऑन हो जाएगी। और ऑटो वेंटिलेशन में जब आपकी सफोकेशन ज़्यादा हो जाएगी गाड़ी में तो ये अपने आप ही ह्यूमिडिटी मोड ऑन कर देगा, जो रिसर्कुलेशन वाला मोड ऑन है उसको बंद कर देगा और फ्रेश एयर मोड ऑन कर देगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं हमारी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।